Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter non-infinite verb. So our last topic is the past participle. Here are some example sentences which use the past participle. A broken jug lay on the ground. A broken jug lay on the ground. The teacher looks preoccupied. अब देखो, ये जो हमारे वर्ब हैं ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं. द ब्रोकन जग, हम जग की क्वालिटी बता रहे हैं कि जग ब्रोकन है. देन इन दिस सेंटेंस द टीचर लुक्ड प्रीऑक्यूपाइड. टीचर कैसा लग रहा है? प्रीऑक्यूपाइड. जो हमारा सब्जेक्ट है हम उसके बारे में उसकी क्वालिटी बता रही है. टीचर कैसा लग रहा है? प्रीऑक्यूपाइड, पहले से बिजी लग रहा है. ठीक है. सो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि हम ये नहीं बताते कि वो अभी क्या कर रहा है, हम उसका वर्ब नहीं बताते, हम उसका एडजेक्टिव बताते हैं पास्ट में. हम उसका पास्ट में एडजेक्टिव बताते हैं. लेट्स सी द फंक्शन. द फंक्शन ऑफ दिस पास्ट पार्टिसिपल आर सिमिलर टू दोज ऑफ द प्रेजेंट पार्टिसिपल. इसका फंक्शन क्या होता है? सेम ही होता है. जैसे हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल था वैसे ही पास्ट भी है, उसमें भी एडजेक्टिव, यहाँ भी एडजेक्टिव. पर देखते हैं. इट इज़ प्राइमली यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू अ नाउन एट्रीब्यूटली. ये किस तरह यूज़ होता है? एज अ नाउन के एडजेक्टिव. सो फॉर एग्जाम्पल, दे हैड डिफ़िकल्ट आइडेंटिफाइंग द ड्रॉन्ड मैन. उन्हें ढूंढने में मुश्किल हो रही थी किसे? जो डूबा हुआ आदमी था. अब देखो यहाँ लिखा हुआ है एट्रीब्यूटिवली. एट्रीब्यूटिवली मतलब क्या होता है? जो नाउन होता है उसके साथ जुड़ के, नाउन के साथ जुड़ के ये उसका एडजेक्टिव बनाता है. तो हम इस मैन का एडजेक्टिव, इस मैन के बारे में कुछ स्पेशलिटी बता रहे हैं, इसकी बारे में क्वालिटी बता रहे हैं कि वो क्या है? डूबा हुआ है. ठीक है, कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है बट डूबा हुआ है. तो ये एट्रीब्यूटिवली इसका एडजेक्टिव बता रहा है. नेक्स्ट वन इज़ इंटरेस्टेड एप्लीकेंट में अप्लाई. एप्लीकेंट हमारा नाउन हो गया. इंटरेस्टेड हमारा क्या है? पार्टिसिपल, जो इसके साथ जुड़ के इसके बारे में क्वालिटी बता रहा है. वो एप्लीकेंट जो इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन, इट कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब. इट कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट और द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब. अब ये एज अ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज़ हो सकता है. लाइक अभी हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, अब हम देखेंगे कि एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. हम ये नहीं कह रहे कि एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो सकता है. ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हो सकता है. लाइक जैसे हमने यहाँ देखा था, टीचर लुक्ड प्रीऑक्यूपाइड. ये क्या था? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था. सब्जेक्ट को हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे थे. अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल. आई वॉन्ट द वर्क डन नाउ. आई वॉन्ट द वर्क डन नाउ. ठीक है. तो आई वॉन्ट द वर्क नाउ. तो यहाँ पे जो डन है, ये जो डन है ये क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि जो वर्क है वो डन होना चाहिए. वर्क ये नहीं है कि इनकम्प्लीट चाहिए हमें, वर्क है वो कंप्लीट चाहिए. यहाँ पे आई के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे. आई पर्सन थोड़ा ना डन हो सकता है. पर्सन डन होने का मतलब तो ये हो गया ना कि वो मर गया. वर्क डन होना चाहिए, वर्क कंप्लीट होना चाहिए. ओके. सेकंड वन, दिस कैंडिडेट सीम इंटरेस्टेड. दिस कैंडिडेट, अब देखो यहाँ कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, यहाँ पे कौन है? कैंडिडेट इंटरेस्टेड है. तो ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अब देखो इंटरेस्टेड कैंडिडेट और कैंडिडेट सीम इंटरेस्टेड में फ़र्क है. अगर हम कहते इंटरेस्टेड कैंडिडेट, जैसे यहाँ पे था इंटरेस्टेड एप्लीकेंट, तो ये एडजेक्टिव होता. पर यहाँ पे क्या है? कैंडिडेट सीम्स इंटरेस्टेड. यहाँ पे बात ही ये है कि कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट वन, नॉट द कंप्लीट चेंज इन मीनिंग इफ द कोरेस्पॉन्डिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द पास्ट पार्टिसिपल इन द सेकेंड सेंटेंस. अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में भी फ़र्क होता है.
कि मतलब अगर हम प्रेजेंट को पास्ट में और पास्ट को प्रेजेंट में कन्वर्ट करें तो सेंटेंस के मीनिंग में चेंज हो जाता है। अब देखते हैं, द कैंडिडेट सीम्स इंटरेस्टेड, जो कैंडिडेट है वो इंटरेस्टेड लग रहा है। अगर मैं इंटरेस्टेड की जगह ये जो पास्ट पार्टिसिपल है इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दूं कि दिस कैंडिडेट सीम्स इंटरेस्टिंग, तो ये क्या हो जाएगा, जो कैंडिडेट है वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, मीनिंग बदल गया ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है ऐसा लग रहा है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट नहीं है। एक होता है इंटरेस्ट शो करना कि कैंडिडेट है वो हमारे काम में इंटरेस्टेड है, वो हमारे साथ पढ़ना चाहता है, वो काम करना चाहता है, और एक है कैंडिडेट सीम इंटरेस्टिंग, तो हम कहेंगे ये कैंडिडेट बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोनों के मीनिंग में चेंज है, ठीक है। द डिफरेंस लाइज इन द डिफरेंस बिटवीन द एडजेक्टिव इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टेड, और ये डिफरेंस किस वजह से हो रहा है, जो एडजेक्टिव इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड है इसकी वजह से। और again it is very useful when talking about the first of the two events which are described in the sentence in passive voice. For example, angered, being angered by her rude word, he walked away because he was angered. Angered by her rude words, or being angered by her rude words, he walked away because he was angered. Disappointed, being disappointed that he hadn't understood her intention, she too walked away. In this case the first event is invariably the cause of the second one. अब देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, सेकेंड वन का कोज है। तो इन सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट इवेंट है, वो सेकेंड सेंटेंस को कोज कर रहा है, कि मतलब रूड वर्ड्स की वजह से लड़की के रूड वर्ड्स की वजह से वो लड़का यहाँ से चला गया गुस्से में। और फर्स्ट वाले में क्या था, और सेकंड वाले सेंटेंस में क्या है कि उस लड़के के इंटेंशन समझ नहीं आ रहे, इसलिए वो लड़की डिसअपॉइंट होके चलेगी। तो फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस के लिए एज अ कोज बन रहा है, ठीक है। लाइक हम कहें कि सो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो सेकंड सेंटेंस को कोज कर रहा है, ठीक है। हैविंग बीन प्लस द पास्ट पार्टिसिपल, जब हम हैविंग बीन लगाते हैं पास्ट पार्टिसिपल के साथ, इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस फॉर द एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट एक्शन स्टार्टेड। देखो अब किसी सेंटेंस में दो एक्शन है, अगर हम हैविंग बीन लगाते हैं और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो ये एक्शन है वो दूसरे एक्शन के पहले शुरू हो चुका है। प्लीज़ नोट दैट सच एक्सप्रेशन आर इन द पैसिव वॉइस, और जो ये एक्शन है वो पैसिव वॉइस में होगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा। अब देखते हैं, हैविंग बीन डिसक्वालीफाइड, हैविंग बीन डिसक्वालीफाइड ट्वाइस, ही ड्रॉप द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। अब देखो हैविंग बीन डिसक्वालीफाइड लगा दिया ट्वाइस, ये एक सेंटेंस हो गया। ही ड्रॉप द आइडिया ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर, ये एक सेंटेंस हो गया। हम दोनों ने इनको ज्वाइन कर दिया। अब जब हम हैविंग बीन और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं तो मतलब है ये जो पार्ट है सेंटेंस का जहाँ पे ये हैविंग बीन लगा है, ये पार्ट इस पार्ट से पहले हो चुका है, ये पार्ट इस पार्ट से पहले हुआ है। हैविंग बीन डिसक्वालीफाइड ट्वाइस, दो बार डिसक्वालीफाई होने की वजह से ही ड्रॉप द आइडिया ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर, उसने डॉक्टर बनने के आइडिया से ड्रॉप कर लिया, ठीक है। तो मतलब डिसक्वालीफाई होने की वजह से हुआ है, तो वो एक्शन पहले होना चाहिए। सो दिस वाज आवर पास्ट पार्टिसिपल। After that there is an exercise. Underline the past participle in this sentence and determine how they were used in the sentence. Do examine the sentence for other non-finite as well. आपको past participle को underline करना है, आपको बताना है फिर यूज़ कैसे हुआ है, एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, एज एन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये बताना है आपको। फर्स्ट वन इज द लॉस्ट ज्वेल हैव बीन फाउंड, द लॉस्ट ज्वेल हैव बीन फाउंड, यहाँ पे क्या है फाउंड, यहाँ क्या है फाउंड है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और एज ए किस तरह यूज़ हो रहा है, द लॉस्ट ज्वेल हैव बीन फाउंड, सॉरी फाउंड नहीं है हमारा, फाउंड तो हमारा वर्ब हो गया, ये क्या है लॉस्ट, द लॉस्ट ज्वेल, द लॉस्ट ज्वेल हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, लॉस्ट क्या हो गया
हमारा एडजेक्टिव, द लॉस्ट ज्वेल क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। सैडन्ड बाय द न्यूज़ ही बिकेम क्वाइट, सैडन्ड बाय द न्यूज़ ही बिकेम क्वाइट, सैडन्ड क्या है, सैडन्ड बाय द न्यूज़ ही बिकेम क्वाइट, क्या हुआ है, न्यूज़ सैडन्ड हुआ है या ही वो सैडन्ड हुआ है, वो सैडन्ड हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट हुआ, सैडन्ड और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ही गॉट द रूम डस्टेड एंड स्प्रेड, ही गॉट द रूम डस्टेड एंड स्प्रेड, यहाँ पे हमारा क्या है डस्टेड एंड स्प्रेड, हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, और ये किसका बता रहा है, ही का बता रहा है या रूम का, रूम का बता रहा है, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ वन, आई एम टायर्ड ऑफ क्लीनिंग योर टॉर्न एंड डर्टी जीन्स, आई एम टायर्ड, टायर्ड हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, और टायर्ड कौन होगा, आई है, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वॉज द लीडर प्रेज्ड फॉर हिज स्पीच, वॉज द लीडर प्रेज्ड, प्रेज्ड ठीक है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लीडर का प्रेज हो रहा है। ही अपीयर्ड एग्जॉस्टेड, ही अपीयर्ड एग्जॉस्टेड आफ्टर द स्ट्रेनस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तो एग्जॉस्टेड नहीं है, ही वॉज एग्जॉस्टेड, तो एग्जॉस्टेड हमारा क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सेवंथ वन, द शार्पन ब्लेड gleamed इन द फेडिंग सनलाइट, द शार्पन ब्लेड, ब्लेड कैसी है शार्पन, ये क्या हो गया एडजेक्टिव, ये क्या हो गया एडजेक्टिव। द पीपल स्टार्टेड गोइंग होम व्हेन दे सॉ द सेटिंग सन, द पीपल स्टार्टेड गोइंग होम व्हेन दे सॉ द सेटिंग सन, स्टार्टेड, स्टार्टेड द पीपल स्टार्टेड गोइंग होम, ये क्या है गोइंग होम, उसको स्टार्ट किया है, ये क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इन सॉरी ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। द पीपल गोइंग होम, उन्होंने जाना स्टार्ट किया, ये क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हैविंग डिलीवर्ड द मैसेज द अनॉयड मैन बैंग्ड द डोर शट, हैविंग डिलीवर्ड, हैविंग डिलीवर्ड द मैसेज, हैविंग डिलीवर्ड, अब याद है ना हैविंग डिलीवर्ड, तो डिलीवर्ड क्या है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, हमारा क्या है पास्ट पार्टिसिपल, और ये देखो हैविंग बीन पास्ट पार्टिसिपल ठीक है। और अनॉयड मैन, अनॉयड मैन ये क्या है एडजेक्टिव। वी बॉट ए पैकेट ऑफ फ्रोजन पीस दैट हैड टू बी थॉड, वी बॉट अ पैकेट ऑफ पीस दैट हैड टू बी थॉड, थॉट क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नॉन इन्फिनिटिव प्रोनाउन, नॉन इन्फिनिट वर्ब सॉरी। सो we will continue our chapter, I mean we have already finished this chapter, we will start our next chapter in the next video, go through it again with the whole chapter and try to do the exercise by yourself. I have already given you the answer, you can match it, and if you have any doubt you can ask me. Thank you and have a nice day.